मसूद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मेरा बच्चा, हम लोग यहाँ पर आज न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ेंगे आइटरेटिव मेथड के बारे में। आपके पास आइटरेटिव मेथड स्लाइड में यहाँ पर आपको शो भी हो रहे होंगे। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, हमारे पास न्यूटन रेप्सन मेथड होता है और सीकेंड मेथड होता है। सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड जो आपको सबसे फर्स्ट पे नज़र आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में हम इसके बारे में बहुत अच्छे से और डिटेल से हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। हमने इसके कुछ रूल्स बनाए थे, रूल्स को फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस पे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई किया और जिसकी वजह से हमारे पास एक आंसर आए, हमारे पास रूट्स मिलते रहे और जब वो सिमिलर, वहाँ तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया जहाँ पर इन्होंने आंसर हमें सिमिलर देना स्टार्ट कर दिया था। तो सेम एज वेल एज हम दोबारा आज यहीं पे स्टार्ट लेंगे, रेगुलर फॉल्सी मेथड में ये लेंगे। तो रेगुलर फॉल्सी मेथड में भी हमारा तरीकाकार थोड़ा सा चेंज होगा बाइसेक्शन मेथड से, लेकिन तो ये हमारे पास रेगुलर फॉल्सी मेथड है। रेगुलर फॉल्सी मेथड को सॉल्व करने के लिए हम वैसे ही जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड में पहले कुछ स्टेप्स बनवाए थे आपको और फिर उन स्टेप को क्वेश्चंस पे अप्लाई करवाया था और इससे आप अपने आंसर्स की तरफ, अपने रूट्स निकालने में कामयाब रहे और आप अपने आंसर की तरफ मूव कर गए थे। सेम एज वेल एज यहाँ पर भी हम कुछ स्टेप्स बनाएंगे रेगुलर फॉल्सी मेथड में, उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हम इसको जब तक अप्लाई करेंगे जब तक मेरा आंसर 2 डेसिबल तक सेम नहीं आ जाता। आपके पास स्लाइड में नज़र आ रहे होंगे आपको आइटरेटिव मेथड, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रेप्सन मेथड एंड सीकेंड मेथड। ये तमाम मेथड जो हैं वो आइटरेटिव मेथड कहलाते हैं। इसमें बाइसेक्शन मेथड लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया, उसके बाद रेगुलर फॉल्सी मेथड जो हम लोग कर रहे हैं ये उससे फास्ट माना जाता है। सेम एज वेल एज न्यूटन रेप्सन की बात करें तो वो उससे ज़्यादा फास्ट माना जाता है, यानी ये आपको रूट जल्द अज जल्द देते होते हैं निकाल कर। चलें अब हम रेगुलर फॉल्सी मेथड की तरफ चलते हैं। जी, तो रेगुलर फॉल्सी पोजीशन मेथड या रेगुलर फॉल्सी मेथड भी आप इसे कह सकते हैं। आपके सामने स्लाइड में शो हो रहा है, आपको एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल टू 0 गिवन है, ये आपको दिया जाएगा। इसमें स्टेप नंबर 1 है बिल्कुल सेम टू सेम बाइसेक्शन मेथड की तरह स्टेप नंबर 1 को सेम वैसे ही रखेंगे। इसमें हमें 2 वैल्यूज़ निकालनी है। हमें जो भी उसने फंक्शन दिया होगा हमने उस फंक्शन के अंदर एनी वैल्यू को पुट करते जाएंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू आप उसके अंदर पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपको वैल्यूज़ मिलेगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपने उसे जब तक पुट करना है जहां पर उसका बिहेवियर चेंज नहीं हो जाता, जैसा कि हमने बाइसेक्शन मेथड में किया था। अगर अभी भी नहीं समझ आई तो हम क्वेश्चन की तरफ जब मूव करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरली नजर आएगा कि हमने इसमें वैल्यू जब तक पुट करनी होती है जब 2 तरह के साइंस आपको नजर ना आए, तो ऑपोजिट साइन नजर ना आए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास जो है बेसिक काम जो है हमारा आपको स्लाइड पे शो हो रहा होगा, जिसे मैंने रेड कलर में हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आप लोगों को इजी रहे। x3 मुझे निकालना है। x3 आपको फॉर्मूला शो हो रहा है स्लाइड में, x3 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इंटू x2 माइनस x1। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इस फॉर्मूला से आप एक नई वैल्यू जनरेट कर सकते हैं जिसको x3 कहेंगे और इसको फंक्शन में पुट करने के बाद आपको पास एफ ऑफ x3 आ जाएगा। बेसिक स्टेप 2 में सारा स्टेप 2 का मकसद ही मेरा क्या होगा, वी वांट टू वैल्यूएट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ x3। स्टेप नंबर 3 में आपके पास आ रही हैं एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x3। आपने ये देखा होगा, आपको स्लाइड में शो भी हो रहा होगा, इफ एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x3 हैव ऑपोजिट साइन देन रूट लाइज बिटवीन द x1 एंड x2। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग स्टेप नंबर 4 की तरफ। जी, तो स्टेप नंबर 4 में रिप्लेसिंग x2 बाई x3 इन इक्वेशन नंबर 2 आपको रेड कलर के बड़े से बोल्ड फेस में आपको आपकी स्लाइड्स पे शो भी हो रहा होगा। इसको मैं इस स्टेप में सिर्फ काम करने वाला ये है कि हम लोग x2 को x3 के साथ रिप्लेस करते जाएंगे और इसे जब तक रिप्लेस करेंगे जब तक हमारे पास हमारा एक्यूरेट आंसर ना आ जाए। हमारा डिज़ायर एक्यूरेसी वैल्यू क्या होगी, हमारे डेसिमल 2 डेसिमल तक आंसर सेम आने स्टार्ट हो जाएं, हमने जब तक ये काम करते रहना है। मोस्टली 5 आइट्रेशन काफ़ी होती हैं। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में वो भी तकरीबन 5 आइट्रेशन, 3 आइट्रेशन भी कह सकता है, वो 4 आइट्रेशन भी कह सकता है, 6 आइट्रेशन कह सकता है, लेकिन मोस्टली 5 आइट्रेशन तक आपका काम बन जाता होता है। जी, तो स्टूडेंट आज के रेलिवेंट टॉपिक रेगुलर फॉल्सी पोजीशन के मुतालिक आज चलते हैं अब इसके क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से वो दे सकता है, हमारे पास सवाल दे सकता है फाइंड अ रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x3 माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ फॉल्सी पोजीशन। वो इस तरह से आपको कोई भी सवाल देगा, उसमें आपको फंक्शन ऑलवेज भी गिवन होगा। अगर वो आपको आइट्रेशन मेथड का बता देता है कहाँ तक आपने आइट्रेटिव करना है इसको तो वेरी गुड है, अगर नहीं बताता तब भी
कोई मसला नहीं है, हम इसे जब तक करेंगे जैसा कि पहले बताया था जब तक आपकी वैल्यू 2 डेसिमल तक सेम ना आ जाए। चलिए अब हमारे पास एक फंक्शन है, ये हमेशा आपको गिवन होगा, ये फंक्शन आ गया आपके पास। अब फंक्शन में आपने क्या करना होता है, जैसे हम बाइसेक्शन मेथड में कर चुके हैं, हम लोगों ने अपनी वैल्यूज़ को रेंडमली पुट करना होता है। मैम रेंडमली मतलब कुछ भी, जी हाँ, आप x की वैल्यू 1 2 3 वट एवर आप कोई भी वैल्यू लीजिए और इसमें फंक्शन में पुट करना स्टार्ट करें। जब आप पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो आपके पास एक नेगेटिव वैल्यू आई। मैम जैसे 1 में जहाँ जहाँ x था मैं 1 पुट करती गई हूँ, वहाँ पे मुझे -7 मिला। जब मैंने 2 वैल्यू पुट की फंक्शन के अंदर तो मेरे पास -9 आया, और जब मैंने उसको 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर +1 आया। अब सवाल ये है मैम इसे कब तक पुट करेंगे वैल्यूज़ को? मेरा बच्चा आप इसे जब तक पुट करेंगे जब तक आपके 2 वैल्यूज़ का बिहेवियर चेंज ना आ जाए। जैसा कि नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है, सेम बिहेव कर रहे हैं, नेगेटिव है और फिर मेरा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ये नेगेटिव आंसर और पॉजिटिव आंसर आर द डिफरेंट बिहेवियर। तो हम लोग इसको दो हमारे पास रूट्स आ गए, एक वैल्यू नेगेटिव वैल्यू हमारे पास मिली है हमें 2 से, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिली है 3 से। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो x1 जो है हमारे पास 2 होगा, x2 हमारे पास 3 होगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू को पुट करने से हमारे पास डिफरेंट बिहेवियर शो हुए स्टेप नंबर 1 में। चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 को करने से पहले स्टेप नंबर 1 में आपने देखा होगा आपका स्टेप नंबर 1 बिल्कुल वैसा था जैसे बाइसेक्शन मेथड का स्टेप नंबर 1 था, सेम टू सेम चलते हैं। जब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं तो रेगुलर फॉल्सी मेथड यहाँ पर आकर चेंज हो जाता है। रेगुलर फॉल्सी मेथड सारा इस फॉर्मूले के गिर्द घूम रहा है। ये फॉर्मूला है हमारे पास होता है x3 = x1 माइनस f of x1 ओवर f of x2 माइनस f of x1 इंटू x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला है जो मुझे x3 की वैल्यू को जनरेट करके देगा। इस फॉर्मूला में सबसे पहले मैं क्या काम करूँगी, हमारे पास जैसा कि वैल्यू गिवन थी x1 हमारे पास 2 आया था लास्ट में, x2 हमारे पास 3 आया था, और ये वैल्यू हमने कब हासिल की थी, जब इन दोनों वैल्यू के बिहेवियर चेंज हुए थे, यानी ऑपोजिट साइन आए थे, तब मैंने इन दोनों वैल्यू को लिया था। अब ये मेरे पास x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3, और जब मैं x1 की वैल्यू को फंक्शन के अंदर पुट करूँगी तो मेरा आंसर आता है -9, और जब मैंने x2 की वैल्यू 3 को पुट किया तो मेरे पास आंसर जो है वो आता है 1, जो कि आपको स्टेप नंबर 1 में शो हो रहा होगा। आपने सिर्फ सिंपल इस स्टेप में क्या काम करना है, वैल्यू को पुट करते जाएंगे। x1 की जगह आप 2 पुट करेंगे, f of x1 -9 के इक्वल था, f of x2 1, f of x1 हमारे पास 9 आया, और x2 को जब मैंने x1 में से माइनस किया तो मेरे पास आंसर -9 आया। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर 2.9 जो मेरे पास वैल्यू आई है वो x3 की वैल्यू है। जी, तो ये वैल्यू जनरेट हो गई है x3 की। बेसिक मकसद जो है इस स्टेप में, जैसा कि मैंने जब रूल्स लिखवाया आपको तो उसमें बताया था कि स्टेप नंबर 2 में हमारा काम ही f of x3 को जनरेट करना है। मैम f of x3 को हम जनरेट कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ मेरा बेटा। x3 आपके पास मौजूद है, x3 की वैल्यू को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे आपके पास f of x3 आ जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2.9 पुट कर देंगे, 2.9 की पावर 3 -9 इंटू 2.9 + 1। जब मैंने इसको सॉल्व किया अगेन मेरे पास आंसर जो है वो किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, 0.711, और ये आपके पास नेगेटिव आंसर आया। क्लियरली मुझे यहाँ पर जो मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ मैं, ज़रा गौर से देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आपको जो वैल्यू न्यू मिल रही है वो नेगेटिव है। तो अब मैम न्यू वैल्यू को किससे रिप्लेस करेंगे, जैसे बाइसेक्शन मेथड में करते थे सेम एज वेल ऐसे ही करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से चेंज करेंगे। मैम कैसे, यहाँ पर मेरा आंसर नेगेटिव है, ऊपर वाले स्टेप में हमें नेगेटिव वैल्यू किसने दी थी, 2 ने दी थी, तो इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से रिप्लेस कर दूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स जो लाई कर रहा है वो 2.9 और 3 के दरमियान में लाई कर रहा है। दोबारा देख लीजिए, हमारे पास जो 3 फंक्शन ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये वैसे का वैसे रहेगा। ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस होती है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस होती है इससे या इससे, इसका फैसला ये खुद करती है। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव से रिप्लेस होगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो ये पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाती। अब ये नेगेटिव है चूंकि, तो ये इससे रिप्लेस होगी, तो मेरा जो रूट है वो लाई करेगा 2.9 और 3 के दरमियान में। स्टेप नंबर 3 में जैसे आपने पहले लास्ट टाइम में देखा था, आपने वैल्यू x1 और x2 आपके पास वैल्यू जनरेट हुई थी, आपने नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस किया था, तो आपका जो सॉल्यूशन था, जो आपके रूट्स थे सॉरी, वो लाई करते थे 2.9 और 3 के दरमियान में, जिसकी वजह से मैंने x1 को 2.9 का नाम और x2 को मैंने 3 का नाम दे दिया था। अब
जब मैंने x1 को फंक्शन के अंदर पुट किया, जब फंक्शन के अंदर मैं पुट करूँगी तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.711। मैम फंक्शन कौन सा है? जो उसने खुद दिया हुआ है आपको, जो खुद उसने फंक्शन दिया हुआ है उसके अंदर जब आप 2.9 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.711। और सेम एज वेल एज जब यहाँ पर आपके पास x2 जो है वैल्यू 3 है, जब आप इसे फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू न्यू जनरेट होगी वो क्या होगी? 1 होगी। इस तरह आपके पास ये चारों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। फार्मूला जैसा कि हमने स्टेप नंबर 2 में पढ़ा था, स्टेप नंबर 2 के मुताबिक x की पावर 4 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 और इंटू x2 माइनस x1। इस फार्मूले में सारा काम जो है रेगुलर फॉल्सी मेथड में बेसिक काम ये फार्मूला कर रहा है। तो आपने इस फार्मूला के अंदर जब वैल्यू को पुट किया, जैसे ही वैल्यू को पुट करेंगे x1 की जगह 2.9 को रखा, एफ ऑफ x1 की जगह आपने वैल्यू -0.711 जो आपकी हासिल हुई थी पहले, आपने 1 एंड एफ ऑफ x1 की जगह 0.711 पुट किया और x2 को x1 में से माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.1। जब आपने इसको सबको सॉर्ट आउट किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 2.94156। आपके पास जो न्यू वैल्यू जनरेट हुई है वो x4 है। अब जो x4 की वैल्यू आई है 2.94156, आप इसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ फंक्शन में वैल्यू को पुट करते जाइए। जब आपने वैल्यू को पुट किया आपके पास न्यू आंसर आया -0.0207। कैलकुलेट करने से जो आंसर आया है वो आपका नेगेटिव है, तो मतलब आपका जो न्यू आंसर आ रहा है मैम एफ ऑफ x4 वो भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। अब क्या करेंगे? सेम वही बात वही काम करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस करते होते हैं। अब ऐसा है आपके पास जो है यहाँ पर नेगेटिव है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू को कौन दे रहा है? आपको एफ ऑफ x1 दे रहा है, तो आप इसे रिप्लेस कर देंगे और जब आप इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास जो रूट्स लाई कर रहे होंगे बिटवीन 2.94156 और 3 के दरमियान में लाई करेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बाइसेक्शन मेथड में भी मैं आपको ये डिस्कस करवा चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ, मेरा बच्चा आपके जो आंसर आएगा वो खुद डिसाइड करेगा कि वो किससे रिप्लेस होना चाहता है। वो खुद डिसाइड ऐसे करेगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव बिहेवियर वाले फंक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे और अगर वो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले फंक्शन के साथ रिप्लेस करेंगे। चलें अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 की तरफ। जी, तो अब हमारे स्टेप नंबर 4 में दोबारा हम वही काम कर रहे हैं। हमारे पास पिछली वैल्यू x1 जो थी वो 2.94156 थी, x2 हमारे पास 3 था। हम लोगों ने इसको फंक्शन में अगेन पुट किया। फंक्शन में पुट करने के बाद जो न्यू वैल्यू मेरे पास आ रही है वो -0.0207 है और जो न्यू वैल्यू फंक्शन में x3 की पुट करने पर आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। आपके पास जब ये दो वैल्यूज़ और फंक्शन वैल्यूज़ आ गई हैं, आप इसे फॉर्मूला में जैसा कि हम स्टेप नंबर 2 से करते आ रहे हैं फॉर्मूला में पुट करेंगे। x की पावर 5 में मालूम करना चाहती हूँ, मैंने वैल्यू पुट की, जैसे ही वैल्यू पुट की मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद जो न्यू आंसर आया वो 2.9428 था। अब आंसर को जब मैंने फंक्शन में पुट किया ताकि मैं f ऑफ x5 मालूम कर सकूँ, जब फंक्शन में पुट किया न्यू वैल्यू आई -0.003 जो कि अगेन क्या है? नेगेटिव है। आपके पास जो न्यू वैल्यू आई है वो भी आपके पास क्या आई है? नेगेटिव है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 में जैसा पहले हमें वैल्यू अवेलेबल थी x1 की 2.9428 में और x2 की वैल्यू 3 अवेलेबल थी हमें स्टेप नंबर 4 में, और जब हमने इसे फंक्शन में पुट किया था तो नई वैल्यू आई थी हमारे पास -0.003 एंड एफ ऑफ x3 की वैल्यू आई थी 1। अब ये तमाम वैल्यूज़ जैसा कि पिछले तमाम स्टेप में हम कर चुके हैं वैसे ही फार्मूला में डालेंगे। जैसे ही फार्मूला में हमने तमाम वैल्यूज़ को पुट आउट किया, हमें कैलकुलेट करने से न्यू वैल्यू मिली x6 की 2.9428। आप देख रहे होंगे आपकी ये वाली वैल्यू और पिछली वैल्यू सिमेट्री आ रही है डेसिमल 2 डेसिमल तक। तो अगर 2 डेसिमल तक सेम आ रहे हैं आपके आंसर तो यहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए और यहाँ पर आपका आंसर जो है इसने एक्यूरेसी आपको दे दी है। हेंस द रूट इज़ 2.9428 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। आपके 2 से 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो आपकी आइट्रेशन आपका आइट्रेटिव आंसर आ गया है। इसी के साथ मैं अब ये था हमारा सारा रेगुलर फॉल्सी मेथड। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।